आज की वीडियो में हम आपको फ्रिज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स रहते हैं उनका क्या वर्क होता है, उन सब के बारे में हम आपको डिटेल से आज बताने वाले हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में हम फ्रिज के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और कनेक्शन कैसे किया जाता है और वायरिंग कैसे की जाती है, ये सब पूरा बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आप आँख मूंद कर भी फ्रिज का कनेक्शन कर सकते हैं। एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे और देख सकते हैं कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर वैसे तो लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको उसमें लिखा नहीं है तो आप जो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर और तीनों पॉइंट में चेक करेंगे आप, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिस पॉइंट में मिलेगा उसको छोड़कर, दो पॉइंट में जो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको छोड़कर जो पॉइंट बचा हुआ है तीसरा, वो कॉमन का हो जाएगा। और कॉमन का पॉइंट मिलने के बाद में आप कॉमन में और बाकी दो जो पॉइंट हैं उनमें आप चेक करेंगे, तो जिसमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो रह गया वो रनिंग का। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं कनेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ आगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रिज के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले प्लग टॉप, फिर थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, रिले, कंप्रेसर और OLP। कंप्रेसर के अंदर मोटर रहती है, वो इलेक्ट्रिकल है, और मैकेनिकल पार्ट्स भी रहता है। सबसे पहले हम फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगा रहता है उसका कनेक्शन देख लेते हैं। एक डोर स्विच रहता है, उसमें हम फेस की सप्लाई देते हैं और आउटपुट जो है बल्ब में जाती है। जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं स्विच जो है ऑन हो जाता है, NC हो जाता है और अपना बल्ब जो है चालू हो जाता है। बल्ब के कनेक्शन के बाद में दोस्तों अब हम थर्मोस्टेट का कनेक्शन देख लेते हैं। थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जितने टेम्परेचर पे आप सेट कर देंगे उतनी कूलिंग होने के बाद में ऑटोमेटिक सप्लाई को ब्रेक कर देता है। इसका काम ये रहता है। इसके थ्रू रिले में सप्लाई जाती है। टेम्परेचर जितना सेट किए रहते हैं उतना आने पर ये रिले को सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे हमारा फ्रिज का कंप्रेसर जो है ऑफ हो जाता है। जो इसमें रिले लगी होती है दोस्तों, रिले में 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो है कॉमन रहता है। कॉमन वाले पॉइंट में हम थर्मोस्टेट से जो वायर आती है उसको हम कॉमन पॉइंट में लगाते हैं। उसके बाद में दूसरा स्टार्टिंग का पॉइंट रहता है और तीसरा पॉइंट जो है रनिंग का रहता है। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से उसको हम स्टार्टिंग कंप्रेसर के बाहर जो निकला हुआ है स्टार्टिंग वाला पॉइंट उसमें लगा देते हैं, और रिले का जो रनिंग वाला पॉइंट होता है उसको हम कंप्रेसर के बाहर जो निकला हुआ है रनिंग वाला पॉइंट उसमें लगा देते हैं। इस रिले का काम ये होता है दोस्तों, जो इसको फेस की सप्लाई मिलती है तो ये कुछ देर के लिए स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में सप्लाई देता है, और जैसे कंप्रेसर अपना ऑन हो जाता है तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में सप्लाई देना बंद कर देता है और फिर रनिंग वाले पॉइंट से कंटिन्यू सप्लाई देता रहता है, जिससे अपना कंप्रेसर चालू रहता है। इसके बाद में दोस्तों हम OLP का कनेक्शन करेंगे। OLP का जो है दोस्तों, इसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं पहले पॉइंट में और आउटपुट से निकाल कर कॉमन में देते हैं। OLP का काम ये रहता है दोस्तों, जैसे ही कंप्रेसर अपना ओवर हीट होता है तो ये OLP जो है सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिससे कॉमन में सप्लाई नहीं जाती है और कंप्रेसर अपना ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों फ्रिज का कनेक्शन हमारा हो चुका है। आपने देखा कितना बहुत ही आसान है। और किसी फ्रिज में दोस्तों कंडेंसर भी लगता है, तो आप रनिंग और स्टार्टिंग में उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया दोस्तों, और कोई कमी अगर रह गई हो या आपकी समझ में कोई बात नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो आपने देखा दोस्तों फ्रिज की वायरिंग करना कितना आसान है। इसी तरह की वीडियो न पाने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।